हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जैसे हम जो है नाउन कर रहे थे, हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी होगी। तो हमने कल जो है नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसके जो है डेफिनेशन में जो हमने वर्ड्स यूज करे थे उनको जो है हमने जस्टिफाई किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। क्लियर। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन बताए थे कि नाउन टू टाइप्स के होते हैं। काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन। अभी हम जो है उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से काउंटेबल नाउन जो है फर्दर डिवाइड होते हैं प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, मटेरियल नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या काउंट होते हैं। जैसे आपको याद होगा कल हमने डेफिनेशन में 3 वर्ड्स पढ़े थे। कौन कौन से, एक्शन, क्योंकि एक्शन को हम काउंट नहीं कर सकते। कंडीशन अगर किसी की है, यूथ है या इलनेस है, सिकनेस है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये किस में आते हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। क्लियर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू इट। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आप लोग अभी ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो है हम पढ़ रहे हैं इस समय, ये आपके जो है हमेशा यूज होंगे, राइट। तो अभी जैसे मैंने जस्ट I told you कि countable noun is further divided into 3: proper noun, common noun and collective noun. A proper noun means व्यक्तिवाचक। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक मीन्स अगर हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर कोई प्लेस की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर हम जो है कोई थिंग की बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। कॉमन नाउन अभी हम डेफिनेशन करेंगे और एग्जांपल से करेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे बहुत सारे लड़के हैं, हम वन वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके लिए कॉमन नेम जो है यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं, बॉय। आदमी होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, मैन। सारे मैन जितने होते हैं सबके लिए एक। लड़कियां होती है, क्या करते हैं, गर्ल, राइट। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे प्लेस हो या कोई नाम हो या कोई थिंग हो कॉमन, तो उसके लिए जो है हम कॉमन नाउन को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक। सेम काइंड के होते हैं। क्लियर। कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन मीन्स अब बहुत सारे जो हैं, जैसे क्राउड है, राइट, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं। तो कलेक्टिवली हम क्या करते हैं, उनको एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ए क्राउड ऑफ पीपल, भीड़, लोगों की भीड़। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। फर्स्ट वन इज योर मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स द्रव्यवाचक पदार्थ, कि कोई भी हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉटन हो, तो आप क्या उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्लियर। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिनको हम वी कांट हियर, टेस्ट, न हम सुन सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, इवन न टच कर सकते हैं। हम जो हमारे 5 सेंस होते हैं उसमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कांट सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और टच। उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे हमने डेफिनेशन में बोला था क्वालिटी। आप लोगों ने अभी तक नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी 5th तक। प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग। नेक्स्ट इज योर, हमने क्या पढ़ा था, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। ये तीनों हमारे किसके अंडर में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। क्लियर। अब हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। कौन सा है प्रॉपर नाउन, क्लियर। तो काउंटेबल नाउन हम अभी पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लियर।
काउंटेबल नाउन में हम पढ़ेंगे अभी प्रॉपर नाउन। जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक। अब व्हाट इज द डेफिनेशन? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। तीनों चीजें अगर हम प्रॉपर नाम बोलेंगे, देहरादून होगी प्लेस में, या दिल्ली हो गया, या अल्मोड़ा है, या आपका कोई भी प्लेस होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर। अगर हम नाम ले रहे हैं उस जगह का, या आपके गांव का कोई नाम है, तो वो क्या हो जाएगी, प्लेस कहलाएगी, प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर नेम, कोई भी नाम है, रीना है, दिव्या है, कोई भी है, राम है, श्याम है, मोहन है, कोई भी नाम होगा, दैट इज अ पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। अगर हम कोई चीज अगर हमारी है, उसका प्रॉपर नेम है, जैसे आपका पेन है, पेन क्या है, सबके लिए हम कॉमन यूज करते हैं। अगर मैं बोलूंगी पर्टिकुलर आई हैव अ पार्कर पेन, कि मेरे पास कौन सा पेन है, पार्कर का पेन है, पार्कर पेन है, तो मैं पर्टिकुलर उस पेन का नाम बता रही हूँ। क्लियर? तो वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द नाउन विच डिनोट्स which denotes a proper person, place और thing। तो यहाँ पे आप फोकस दीजिए कि मैंने एक वर्ड यूज करा है प्रॉपर, प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग। अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी कॉमन, तो वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। क्लियर? तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। प्रॉपर मीन्स अगर मैं इसको क्या कह रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये लड़के का नाम ये है, राम है या श्याम है, मोहन है, कोई भी नाम ले रही हूँ, तो प्रॉपर मैं पर्सन का नाम ले रही हूँ, या प्रॉपर प्लेस की बात कर रही हूँ, या प्रॉपर थिंग की बात कर रही हूँ। राइट? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर जो है, जैसे आपके पास बहुत सारी पेंसिल है, अगर पर्टिकुलर आप जो है उसका नाम बताएंगे कि मेरे पास ये पेंसिल है, ये सेलो का पेन है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर थिंग। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं, जो डेफिनेशन लिखी है कि प्रॉपर, अब मैंने क्या वर्ड यूज करा है, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग, प्रॉपर पर्सन। ठीक है? अब इसमें जो है एग्जाम्पल के हेल्प से आपको ये क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। क्लियर? तो प्रॉपर पर्सन में आप अपना नाम लिख सकते हैं। क्लियर? कोई भी नाम लिख सकते हैं, मोहन, सीता। तो मैं पर्टिकुलर नाम ले रही हूँ कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो मोहन को के बारे में बता रही हूँ, तो प्रॉपर नाउन यूज कर रही हूँ मैं। सीता इज ब्यूटीफुल, तो सीता क्या है, सुंदर है, तो मैं पर्टिकुलर सीता के बारे में बता रही हूँ, कॉमन नहीं कह रही हूँ मैं, पर्टिकुलर मैं सीता के बारे में बात कर रही हूँ। या प्रॉपर जो है मैं मोहन को जो है स्पेसिफाई कर रही हूँ, उस लड़के का नाम लेके कह रही हूँ मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर? सिमिलरली अगर हम प्रॉपर प्लेस की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने विलेज का नाम अगर विलेज लिखेंगे तो वो नहीं कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन, बट अगर आप नाम लिखेंगे नेम ऑफ द विलेज, आई लिव इन दिस विलेज, तो वो नाम जो होगा आपके विलेज का वो कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। सिमिलरली अगर हम थिंग की बात करेंगे, तो पर्टिकुलर अगर हम जैसे बुक बोलेंगे, तो बुक क्या है, हम सब बुक के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, बुक, तो वो क्या हो जाएगा, हमें कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हम प्रॉपर बुक के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम स्पेसिफाई नहीं करें कि हम कौन सी बुक है।
राइट। अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास गीता है या रामायण है या बाइबल है या कुरान है, तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर बुक का नाम ले रही हूं मैं, दैट इज वाई वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर? तो कोई भी बुक का नाम, चाहे कोई आपकी होली बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, या कोई पेन है आपके पास, या कोई मोबाइल है, अगर हम मोबाइल बोलेंगे तो क्या होगा? वो कॉमन जो है, हम एक नाम ले रहे हैं कॉमन। तो मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा मोबाइल है। अगर आप मेरे को बोलेंगे या अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि मेरे पास एप्पल मोबाइल है, तो वो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपके पास कौन सा फोन है, सैमसंग का है, राइट। तो जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो जो है हमारा प्रॉपर थिंग में नहीं आएगा या प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल सेलो पेन हो गया, पार्कर का पेन हो गया, तो वो जो है हमारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर थिंग। तो पेन बोलेंगे तो इट इज कॉमन, बट अगर मैं बोलूंगी पार्कर पेन तो इट मीन्स प्रॉपर पेन की बात कर रही हूँ, प्रॉपर थिंग की बात कर रही हूँ। या आपके पास कोई पेंसिल है, ये इरेजर है, किसी पर्टिकुलर नाम है उसका, तो वो जो है हमारा कहलाएगा प्रॉपर थिंग। या मैं प्रॉपर जो है किसी बुक की बात कर रही हूँ, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे रामायण हो। क्लियर? तो यहाँ पे जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर पर्सन, तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन मीन्स पर्टिकुलर नाम किसी का लेंगे हम, या पर्टिकुलर प्लेस। अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रही हूँ, जैसे स्कूल है, स्कूल क्या है? कॉमन है। अभी हम कॉमन नाउन में आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपका नाम, स्कूल के नाम लेके बोलूंगी डीएवी पब्लिक स्कूल या जीजीआईसी स्कूल, तो जीजीआईसी क्या होगा आपका? पर्टिकुलर जो है, हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं। क्लियर? प्रॉपर थिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम जो है कॉमनली नाम लेंगे तो वो जो है सबके लिए एक होगा, बट अगर मैं पर्टिकुलर एक किसी चीज की बात करूंगी, किसी थिंग की बात करूंगी, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर थिंग। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर कॉमन नाउन। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है, तो आप जो है तुरंत जो है हैंड रेज करके सिस्टम के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कॉमन नाउन। तब आपको क्लियर होगा कि हम काउंट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो कॉमन नाउन में अगर हम प्रॉपर थिंग की बात करें, या प्रॉपर प्लेस की बात करें, या प्रॉपर पर्सन की बात करें, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। नाउ नेक्स्ट इज योर प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स। अब जैसे वहां पे हमने प्रॉपर वर्ड यूज करा था, यहाँ हम क्या यूज करेंगे? कॉमन, जो सबके लिए जो है कॉमन रहता है। जैसे बॉय, सारे लड़के हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? चाहे मोहन है, चाहे सोहन है, कोई भी बैठा है, तो मैं क्या बोलूंगी उसके लिए? बॉय। या कोई भी लड़की बैठी है, रीना है, रीता है, सीता है, सबके लिए मैं क्या बोलूंगी? गर्ल। तो अगर मैं नाम लेके बोलूंगी देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अगर मैं सबके लिए एक वर्ड यूज करूंगी देन इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमनली जो है वन वर्ड यूज कर रही हूं मैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों? द नाउन which denotes common person, place और थिंग्स। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, थिंग्स ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड, सेम काइंड मीन्स लड़के हैं, सारे क्या हैं? लड़के हैं। तो मैं एक वर्ड यूज कर दिया बॉयज, तो यहाँ पे हमने यह क्या ऐड करा है? सेम काइंड। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। क्लियर? तो सेम जो है
उसके लिए जो है हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉमन पर्सन। अगर हम जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है हमारी, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स ऑफ सेम काइंड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। क्लियर? डिफरेंस आप देखते रहे। यहाँ पे हम कॉमन पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे बॉय और सारे लड़के क्या है? सेम काइंड। तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? बॉय। गर्ल, मैन, वुमेन। क्लियर? कॉमन प्लेस, जैसे आपका स्कूल है, सारी अगर मैं बोलूंगी स्कूल तो क्या हो जाएंगे? कॉमन प्लेस हो जाएगी। बट अगर मैं पर्टिकुलर नेम लूंगी आपके स्कूल का तो वो क्या कहलाएगा? हमारे प्रॉपर नाउन। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कूल। या मैं कोई पार्क की बात कर रही हूँ, राइट, या कोई मैं टाउन की बात कर रही हूँ, या कोई मैं सिटी की बात कर रही हूँ, तो कितनी सिटी हैं? अगर मैं पर्टिकुलर एक सिटी की बात करूंगी तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर मैं सिटी वर्ड या यूज करूंगी, शहर, तो कोई भी शहर हो सकता है। क्लियर? पार्क, अगर पार्क बोलूंगी तो कॉमन प्लेस है, राइट। अगर मैं पर्टिकुलर जो है IT पार्क बोलूंगी तो पर्टिकुलर एक पार्क की बात कर रही हूँ। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम कॉमन प्लेस, टाउन हो गया आपका, सिटी, विलेज, राइट। अगर पर्टिकुलर विलेज का नाम लेंगे तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। क्लियर? अगर हम जो है खाली विलेज बोलेंगे, गांव, तो बहुत सारे गांव हैं। आपका गांव है, आपके फ्रेंड का गांव होगा। क्लियर? तो सबके अलग अलग हैं, तो जो कॉमन जो है हम क्या यूज करते हैं? विलेज। क्लियर? कॉमन थिंग, बुक हो गई आपकी, पेन हो गया, मोबाइल है, कोई भी जो वस्तु है आपकी कॉमनली जो है हम यूज करें। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, अगर हम जो है वहां पे जो है नाम लेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे अगर आदमी होंगे तो हम क्या बोलेंगे उनको? मैन। ऐसे ही वुमेन। क्लियर? तो ये है कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। कॉमन पर्सन में मैंने बताया आपको बॉय है, गर्ल है, या कोई मैन की बात कर रहे हैं, या वुमेन की बात कर रहे हैं। तो वुमेन क्या है? सारी लेडीज हैं, औरतें हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? वुमेन। क्लियर? मैन, आदमी, सेम काइंड, सब। स्कूल होगा, सेम काइंड ऑफ प्लेस। ठीक है। तो यहाँ पे सिटी, टाउन, बुक, पेन, मोबाइल। क्लियर? तो ये क्या है? कॉमन थिंग। तो जो कॉमन हो गया, अगर हम उसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो कहेगा कॉमन नाउन। अगर हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे, राइट, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। क्लियर? सिमिलरली हमारा नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कॉमन नाउन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अगर हम किसी पर्सन को स्पेसिफाई करेंगे देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? प्रॉपर नाउन। अगर हम उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे और कॉमन नाउन यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। एक ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे अभी मैंने बोला था, क्या आपको एग्जाम्पल बताया था? ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। तो लोगों की भीड़, भीड़ में क्या है बच्चों? सेम काइंड की नहीं होंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस देखें कि सेम काइंड की नहीं है, यहाँ पे सब अलग अलग हैं। लड़के, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, मैन है, वुमेन है, बच्चे हैं,
भीड़ के लिए मैंने वर्ड यूज करा है क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? द नाउन which denotes a group of persons or other creatures and collection of things. Clear? The person or other creatures, a herd of cattle, जैसे हम बोलते हैं a herd of cattle, कि कुछ उसमें कोई भी हो सकता है, गाय भैंस कुछ भी हो सकती हैं, और हम क्या कह रहे हैं उसको ए हर्ड, झुंड. क्या बोल रहे हैं हम? झुंड, ए हर्ड ऑफ कैटल्स, राइट. सिमिलरली एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों का जो है कलेक्शन है, जैसे अ बंच ऑफ फ्लावर्स, राइट, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ थिंग्स. लेट्स सी द एग्जांपल. ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जो हमने डेफिनेशन में लिया है उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन. एग्जाम्पल, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स. प्लेयर्स की क्या होती है बच्चों? टीम. खिलाड़ियों की क्या होती है? टीम. जो बोट सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रू ऑफ सेलर्स. अब आपकी क्लास है, ठीक है, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अब क्लास इज नॉट योर कॉमन नाउन नहीं है, आप ध्यान में रखें. कॉमन नाउन क्या बोला है हमने? कि कॉमन नाउन वो होता है जो सेम काइंड के होते हैं. डिफरेंस देखें आप. और कलेक्टिव नाउन में जो है हमारे जो है डिफरेंट होते हैं, यानी इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम काइंड के होंगे. तो दैट इज वाई हम क्या बोलेंगे? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. तो आपकी क्लास में क्या लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब हैं, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. तो कलेक्टिवली हमने जो एक वन जो है नाम दिया है, दैट इज योर क्लास, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. अब आर्मी में क्या होते हैं? बहुत सारे सिपाही होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. क्लियर? सिमिलरली हम जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे हम जो है इसके और आपको एग्जाम्पल्स देंगे. क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज योर कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ. कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स को कोई से भी हो सकते हैं, रोज भी है उसमें, लिली भी है, या कोई भी है, हाइबिस्कस है, कोई भी फ्लावर्स हो सकते हैं. तो उसका जो है एक क्या है? बंच ऑफ फ्लावर्स, गुच्छा. एक होता है बुके ऑफ फ्लावर्स भी होता है, राइट, जो आप किसी सेरेमनी में किसी को गिफ्ट करते हैं ना, वेलकम करने के लिए, बंच ऑफ. तो ए बुके ऑफ फ्लावर्स. ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. A library of books. तो लाइब्रेरी में कई भी बुक्स होती है, हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, हिस्ट्री की होगी. क्लियर?
तो कलेक्टिवली जो हमने नाम दिया उसको क्या दिया? लाइब्रेरी। ए फ्लीट ऑफ शिप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो डिफरेंस पता चल गया होगा आपको कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। क्लियर? तो कॉमन नाउन हम किसके लिए यूज करते हैं? सेम काइंड। नेक्स्ट इज योर अनकाउंटेबल नाउन। तो ये क्या है हमारे बच्चों? काउंटेबल नाउन है। तो जैसे अभी हमने डेफिनेशन देखी कलेक्टिव नाउन की, तो बच्चों कलेक्टिव नाउन अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो वही हमने अभी एग्जांपल के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश करी है कि ग्रुप ऑफ पर्संस एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जिससे कि आपको जो है क्लियर हो जाए, राइट? सिमिलरली कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, यहाँ पे कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उसको हमने यहाँ जस्टिफाई करा है डेफिनेशन में जो हमने लिखा है। क्लियर? कि कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेम काइंड के लिए हम यूज करते हैं, बट कलेक्टिव नाउन में जो है इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम काइंड के ही होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो है इसके हेड से जो है क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्रुप ऑफ पर्सन, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a class of students, a bunch of flowers, thing में a library of books, a fleet of ships. Next is your uncountable noun. सेकेंड टाइप क्या था हमारा? अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? अनकाउंटेबल, the noun which cannot be counted, the noun which cannot be counted. कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम जो है काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे पानी को काउंट कर सकते नहीं, ऑयल को कर सकते नहीं, गोल्ड को नो, कॉफी नो, राइट? ऑनेस्टी नहीं, तो इनको जो है हम काउंट नहीं कर सकते। तो नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, तो एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड हो गया, वाटर, ऑयल, कॉफी, टी हो गया आपका, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, इसको काउंट कर सकते नहीं। तो अनकाउंटेबल के भी हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने मटेरियल नाउन और सेकंड इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको जो है और क्लियर हो जाएगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जो है क्या होते हैं और किस तरह से उनको हम काउंट क्यों नहीं कर सकते। क्लियर? मटेरियल नाउन, फर्स्ट वन इज योर मटेरियल नाउन। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन नाउन से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं, एडजेक्टिव से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं, या वर्ब से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं। तो ये हम जो है बाद में करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मटेरियल नाउन एंड द डेफिनेशन इज द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, which denotes material. क्लियर? तो मटेरियल मीन्स जैसे अभी हमने बताया था द्रव्यवाचक पदार्थ, कि कोई भी जो है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, ग्लास, कॉटन, स्टील। तो एग्जाम्पल क्या है इसके बच्चों? गोल्ड, सिल्वर, कोई भी है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ग्लास, कॉटन, स्टील। क्लियर? तो हम इसको काउंट नहीं करते, हम क्या करते हैं? इसका वेट लेते हैं। क्लियर?
तो अगर स्टील आजकल क्या है, वेट के हिसाब से जो है हम खरीदते हैं, क्लियर, तो इनको जो है हम काउंट नहीं कर सकते, क्लियर, तो इसको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। नाउ नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से देखिए क्योंकि बच्चे जो हैं हमेशा इसमें कंफ्यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। What is the definition? The noun which denotes, अब 3 वर्ड लिखने हैं आपको, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। The noun which denotes क्वालिटी। अब देखो ये डेफिनेशन में आया था, यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो जाएगा, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। सेकेंड थिंग क्या आपको याद से करना है, इसमें सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक क्वालिटी है, कंडीशन है और एक्शन। ये हमने जो है जब डेफिनेशन लिखी थी तब मैंने आपको क्लियर कराई थी। सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वी कांट सी, हियर, टेस्ट और टच, कुछ नहीं कर सकते, जितने हमारे 5 सेंस है हम उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वी कांट हियर, see, taste, smell और टच। ठीक है, जैसे मैंने ऑनेस्टी बोला, क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो या छू सकते हो? नहीं, खाली हमें क्या है, फील है, एक हमारी भावनाएं है कि हाँ भाई हम जो है वो बच्चा क्या है, ईमानदार है या बहादुर है, ठीक है, या वो जवान है या बचपन है उसका या एडल्ट है, क्लियर। तो ना हम इसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। 3 वर्ड मैंने बताया आपको, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो बच्चों आज हमने नाउन पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़े हैं और उसकी डेफिनेशन देखी है कि किस तरह से प्रॉपर नाउन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तीनों में हमने डिफरेंस देखा है और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसको आप जो है घर में जाके रिवाइज करें और कुछ जो है कहीं पे भी आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमसे पूछ सकते हैं या चैट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम जो है भेज सकते हैं। तो क्योंकि अभी अगर आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ से जो है अपने 6 में आए हैं, आप जंप करके, तो आपको जो है ये बेसिक जो है चीजें हमें आप लोगों को ग्रामर की जो है पता होनी चाहिए। तो आप लोग घर में जाके रिवाइज करें, जब भी जो है आपको पूछना हो या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप किसी भी समय जो है चैट के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके जो है आपके नए डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। That's all for today. Tomorrow we will continue the same topic. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.